जय हिंद। आज का सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं रेशियो, यानी कि आज से हम लोग रेशियो चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि अनुपात। ठीक है, ये जो चैप्टर है बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्योंकि इसी चैप्टर से आप मैथ के लगभग चैप्टर का सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपका रेशियो मजबूत है तो आप मैथ आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज से हम लोग एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें से हम लोग मैथ के यानी जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वो भी कंसेप्ट प्लस ट्रिक प्लस हम लोग शॉर्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप सबको ये सीरीज पसंद आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन को। आज का सेशन में हम लोग छोटी छोटी बात करेंगे, ठीक है, यानी बेसिक पॉइंट के ऊपर चर्चा करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम लोग परिभाषा के ऊपर डिस्कस करते हैं, यानी कि परिभाषा यानी रेशियो का डिफिनीशन क्या होता है। तो रेशियो यानी कि अनुपात समान इकाई के किन्हीं दो राशियों के बीच के परस्पर संबंध को दर्शाता है, यानी किन्हीं दो राशि के बीच के परस्पर के संबंध को दर्शाता है। और यह संबंध यह दर्शाता है कि पहला राशि दूसरी से कितना गुनी है अथवा कौन सी भाग है। तो हमने यहाँ पे दो बात करी। पहला बात किया यानी ये जो दो राशियों के बीच में हम लोग रेशियो निकाल रहे हैं, ठीक है ना, ये दोनों राशियों का यूनिट समान होना चाहिए, यानी कि समान यूनिट होना चाहिए। ठीक है, यानी समान इकाई होना चाहिए। ठीक है ना, तो समान इकाई मतलब कि अगर पहला राशि रुपया में है तो दूसरा राशि भी रुपया में होना चाहिए। अगर पहला किलोमीटर में है तो दूसरा भी किलोमीटर में होना चाहिए। अगर पहला मतलब लीटर में है तो दूसरा भी लीटर में होना चाहिए, यानी दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। अगर यूनिट सेम है तो आप रेशियो लिख सकते हैं, अगर यूनिट सेम नहीं है तो आप रेशियो नहीं लिख सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि यूनिट समान नहीं है बट हम उसे समान कर सकते हैं। सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने बात किया समान यूनिट होना चाहिए, यानी कि मतलब पहला राशि मान ले कि 5 रुपया है ना, तो दूसरा राशि भी मतलब रुपया में होना चाहिए। मान लेते जो 10 रुपया है, मतलब ये दोनों के बीच में हम रेशियो लिख सकते हैं। पहला मान लेते 5 लीटर है तो दूसरा भी मतलब लीटर में होना चाहिए, यानी 10 लीटर। ठीक है, अब अगर किलोमीटर में है 5 किलोमीटर तो दूसरा भी आपका किलोमीटर में ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों का यूनिट समान है। ठीक है, अगर यूनिट समान नहीं है तो आप रेशियो नहीं लिख सकते, लेकिन कहीं कहीं यूनिट समान नहीं है लेकिन हम उसे समान कर सकते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे 5 किलोमीटर है। कितना है? 5 किलोमीटर। ठीक है, पहला राशि 5 किलोमीटर और एक दिया है यानी 2 मीटर। ठीक है, 2 मीटर है, तो ये दोनों के बीच में मतलब दोनों यूनिट समान नहीं है, लेकिन हम इसे समान कर सकते हैं। हमें पता है, यानी किलोमीटर को मीटर में चेंज कर सकते हैं या तो मीटर को किलोमीटर में चेंज करते हैं। हमें दोनों पता है। ठीक है, तो देखिए अगर हम किलोमीटर को, ठीक है, मीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ आपको पता है, यानी किलोमीटर बराबर क्या होता है, यानी 1000 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका। ठीक है, और यहाँ मीटर हो गया। ठीक है ना, ये भी मीटर हो गया, अब ये भी मीटर हो गया। आप इसके बीच में आप रेशियो लिख सकते हैं क्योंकि दोनों आप समान हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रेशियो आप दोनों के बीच का यूनिट समान होना चाहिए। दूसरा पॉइंट हम लोग बात करेंगे। दूसरा पॉइंट ये है, मैंने क्या बात किया था, यानी पहला राशि दूसरे से कितना गुना है अथवा कौन सी भाग है। मान लेते हैं कि ये 7 kg है। ठीक है, ठीक है, 7 kg, पहला राशि 7 kg है, दूसरा राशि मान लेते हैं 35 kg है। ठीक है, पहला कितना है 7 kg, दूसरा 35 kg। ठीक है, तो अगर हम लोग रेशियो लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए रेशियो का अपना खुद का यूनिट नहीं होता है। जिसका निश्चित राशि जिस यूनिट में रहता है वो उसी यूनिट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, यानी रेशियो का अपना कोई यूनिट नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये यूनिट कट गया तो ये कितना हो जाएगा, हम बोल सकते हैं 1:5, यानी 7 से कटेगा, यानी 7 एकम 7, 7 पचे 35, यानी 1:5 ये हो गया इसका रेशियो। तो मैंने क्या बात किया था, पहला राशि दूसरे से कितना गुना है अथवा कौन सा भाग है। तो देखिए हम बोल सकते हैं, यानी
यहाँ पे 1:5, इसको हम लिख सकते हैं 1/5, ठीक है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं 7 kg है ना, ये 7 kg, ये 7 kg 35 kg का, ये 7 kg 35 kg का, ठीक है, 1/5 भाग है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यानी 7 kg 35 kg का 1/5 भाग है। नेक्स्ट बात करेंगे कि यानी रेशियो को आप मतलब बट्टे के रूप में लिख सकते हैं, जैसे कि यानी 5 है ना, 5 ये कितना 7 है, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं 5/7, ठीक है। ये हो गया आपका तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट हो गया, यानी रेशियो को आप बट्टे के रूप में भी लिख सकते हैं। चौथा पॉइंट है, अगर कोई भी रेशियो मतलब कोई भी अनुपात में को अगर आप x मानते हैं तो प्रत्येक पद को आपको x मानना पड़ेगा। मान लेते हैं जैसे कि यहाँ पे 3:4:5 है, ठीक है। अगर आप इसको x मानते हैं, ठीक है, x है ना, यानी इसे x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो अब बाकी में भी x के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि ये हो गया आपका 3x, तो इसको भी आप कितना लेना पड़ेगा 4x, इसको भी 5x। ऐसा नहीं लेना, ऐसा नहीं कर सकते आप, यानी 3x लिए ये तो इसको लेंगे 4y, इसको लेंगे 5z, आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। मतलब कि चौथा पॉइंट में हम लोग को ये समझ में आता है कि यानी किसी भी अनुपात को आप अपने ज़रूरत के हिसाब से मतलब कि मल्टीप्लाई कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन जीरो को छोड़कर। अगर आप जीरो से करेंगे तो पूरा मतलब डिजिट को जीरो कर देगा, ठीक है। तो इसलिए आप अपने अनुसार किसी के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं आपके आवश्यकता अनुसार, ठीक है। लेकिन प्रत्येक पद में, अगर इस पद में अगर किसी संख्या से मल्टीप्लाई किए तो आपको प्रत्येक पद में करना होगा, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ तक समझ में आ गया। पहला बात हमने किया कि यूनिट समान होना चाहिए। दूसरी बात हमने किया कि इससे ये पता चलता है कि कौन सा पहला राशि दूसरे से कितना गुना है या कितना भाग है। और तीसरा हमने सीखा कि अनुपात को हम लोग बट्टे के रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद चौथा हमने सीखा किसी भी अनुपात में हम अपने आवश्यकता अनुसार मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन प्रत्येक पद में, ठीक है। तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक छोटा सा सवाल है, बोल रहा है कि 2 लीटर का 600 मिलीलीटर से क्या अनुपात होगा। ये मतलब कि देखिए यहाँ पे यूनिट समान नहीं है, ठीक है। हम लोग से रेशियो पूछ रहा है, यूनिट समान नहीं है लेकिन समान हो सकता है, ठीक है ना। तो देखिए ये 2 लीटर है, ये 600 मिलीलीटर, तो लीटर को मिलीलीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा। तो आपको पता है 1 लीटर बराबर कितना होता है 1000 मिलीलीटर होता है, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, यहाँ 2 गुना इसको मिलीलीटर में चेंज करते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो और ये यहाँ पे आपका कितना है, ये 600, ठीक है ना। 600, जीरो से जीरो खत्म, ठीक से 2 से घटेगा, 2 3 6, मतलब कि 10:3। ये रहा आपका आंसर, यानी कि 10:3, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है 33 किलोमीटर का 121 किलोमीटर से क्या अनुपात मतलब होगा, ठीक है ना। यानी 33 किलोमीटर है ये और ये 121 किलोमीटर है, ठीक है। तो देखिए दोनों का यूनिट समान है तो हमें समान करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग आसानी से इसे रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यानी 33 है, इधर आपका 121 है। तो देखिए काट रहा है तो काट देंगे, कितना हो जाए 11 से कितना होगा 11, तो ये 33, यहाँ 11 एकम 11, 11 एकम 11, मतलब कि 3:11 आपका आंसर, यानी 3:11। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से हम लोग मतलब किसी भी चीज़ को मतलब दो राशियों के बीच का रेशियो निकाल रहे हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ बोल रहे 45 मिनट एक दिन का कौन सा भाग है। मतलब 45 मिनट एक दिन का कौन सा भाग है, मतलब मैंने कहा था ना ये बताता है कि कौन सा राशि यानी पहला राशि दूसरे से कौन सा भाग है या कितनी गुनी है, ठीक है ना। तो
तो देखिए 45 मिनट के बारे में बताना है, एक दिन से कंपेयर करना है। मतलब जिसके बारे में पूछता है उसको ऊपर लिखते हैं और जिससे कंपेयर करते हैं उसको नीचे लिखते हैं, ठीक है ना। तो देखिए 45 मिनट है, इसको ऊपर लिखेंगे, ये मिनट में है, ठीक है ना, और ये दिन में है, यानी एक को नीचे लिखेंगे। लेकिन दोनों का यूनिट समान नहीं है, इसको समान करेंगे। तो ये मिनट में है, ये दिन में है, तो इसको दिन को मिनट में, तो दिन को पहले घंटा में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 24 घंटा। एक दिन बराबर 24 घंटा, ठीक है ना। और 24 ये घंटा हो गया, अब ये मिनट है, इसको मिनट फिर चेंज करेंगे तो 60 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे। आपको पता है 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है, ठीक है ना। तो देखिए 15 से घटेगा, 15 तिये 45, 15 चौका 60, ठीक है। 3 से घटेगा, 3 3 अट्ठे 24, यानी कि ऊपर में कितना बचा 1 और नीचे 8 चौका 32, यानी कि 1/32 आपका आंसर हो गया 1/32, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है 6 सेकेंड। 1 मिनट का कौन सा भाग है, यानी 6 सेकेंड। तो सेकेंड को ऊपर लिखेंगे 6 सेकेंड को, और जिससे कंपेयर करना है उसको नीचे। तो क्या होगा यहाँ पे 1 मिनट, तो 1 मिनट को नीचे, लेकिन ये सेकेंड में है 1 मिनट में है, तो इसको भी सेकेंड में चेंज करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 6/60, ठीक है ना। तो यहाँ पे काट देंगे 6 कम 6, तो कितना हो जाएगा आपका 1/10, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हम लोग मतलब रेशियो में चेंज करते हैं, ठीक है। तो ये था छोटी सी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। कल से हम लोग और आगे की बात को डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।